एकत्रित होकर बक्सर को जिताएंगे। मान लीजिए चुनाव आता है जाता है, लेकिन अधिकतर प्रत्याशी या जीते हुए या हारे हुए अभी चालू मत करिए। प्रत्याशी बक्सर में फिर नहीं नजर आते हैं 5 साल। भैया हम यही से हैं, हम आपको कई बार बताए हैं, देखिए कि मैं आज तो नहीं बोला, अब तो हम जीत रहे हैं तो माहौल वैसा हो गया था, इसलिए मैं ऐसा बोलना उचित है। लेकिन मैंने 2 महीना पहले भी कहा था कि मैं जीतूँ चाहे हारूँ, मैं जो मुद्दों पे बात करता हूँ वो सारे मुद्दों पर मैं काम करें। देखिए एक चीज़ समझिए, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, पॉलिटिक्स मेरे लिए सिर्फ एक मात्र प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं काम, मेरा मेन पर्पस है यहाँ का डेवलपमेंट जो एजेंडा है उस पर काम करना, जो सोशल हमारे जो इनिशिएटिव्स है उस पर काम करना। उन्होंने पूछा कि लक्ष्य क्या होगा, कितना वोट, और जो यहाँ नहीं आए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमारा देखिए लक्ष्य है 20 लाख, क्योंकि जो पूरे का पूरा वोट है, क्योंकि विकास तो सबका विकास होना है, पूरे ही मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास है। तो हम चाहते हैं हर आदमी हमारे इस प्रकल्प के साथ जुड़े। ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स हम लोग करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये इनके संग यही है कि आप सबके पास पहुँचिए, सबके साथ हाथ जोड़िए, सबको अपनी बात समझाइए। जो नहीं समझे तो कोई बात नहीं, उसका हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही विनम्रता से सबको अपनी बात पहुँचाए कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से बेटी के सम्मान और हमारे बच्चों के भविष्य और इस जगह का भाग्य को उदय करने के लिए इस क्षेत्र का हम काम कर रहे हैं। सर आनंद भैया, एक बात आपसे पूछना था कि क्या विपक्षी डर गए हैं कि दो आनंद मैदान में हैं? भैया देखिए ये तो सीधा मतलब क्या कहा जाए, इसको हम कहेंगे कि ये घोषणा है हार मानने की, कि हम तो नहीं जीतेंगे, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी हम डिस्टर्ब कर दें। तो ऐसा करने से यही है कि मुझे लगता है ऐसा करने से ही गलती होगा कि कोई तीसरा निकल जाएगा, इसलिए मुझे लगता है ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। भाई जैसा ही हूँ मैं भी, अगर हम लोग चाहते तो इसमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। क्या कोई कार्रवाई भी करने वाले हैं आप ऐसे व्यक्ति पे? पहले एक आनंद, अब 2 आनंद, क्या आनंद में होगा? नहीं, ये आनंद को देखिए, ये आनंद को काटने का प्रयत्न है। ये आनंद ये ना कि आनंद करके ये काटने का प्रयत्न है, आपको भी पता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही छोटी, मतलब मुझे लगता है ये बहुत ही चीप टैक्टिक्स है करने का, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था ये। मतलब तो क्या इसकी शिकायत भी आप नहीं कर? हमने ऑलरेडी कर दिया है, इसकी शिकायत हमने। क्या लगता है विपक्ष आपसे डर चुका है? नहीं, मुझसे नहीं डरा है। वो होता ना कि आदमी अपनी हार को लेके जब निश्चित हो जाता है कि अब हम हार ही रहे हैं तो इसको भी हम काट दें, तो ये करके ये गलती कर रहे हैं कि इसमें फिर जो तीसरा पक्ष है कोई उसको फायदा मिल जाएगा, तो ये गलती घबराहट तो नजर आ रहा है। साम दाम दंड भेद, देखिए ये चीज़ सभी लगा रहे हैं, लेकिन हम यही बार बार कहते हैं कि देखिए वक्त आ गया है, श्री राम जी की शिक्षा भूमि रही है, यहाँ पे हम सकारात्मक राजनीति की शुरुआत किया जाए। बट यस, ये लग रहा है साम दाम दंड भेद सब कुछ लग रहा है, और लेकिन हम इससे तैयार हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इस समय जोश खरोश है। मैं गाँव तक गया, हम जो हमारे जो बहुत ही मतलब क्या कहें वृद्ध लोग भी हैं उनसे भी तो सब कर रहे हैं, ना हो बबुआ, हमने के पागल थोड़े हैं जा, हमने पूछे ही ना करो। तो इस तरह से हम सर जिस राज्य में आप रहे वहाँ के मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाना और उसी क्षेत्र में जहाँ कहा जाता है कि आपका प्रभाव ज़्यादा है सभा कराना, क्या लगता है कितना आपके लिए नुकसानदायी होगा? नहीं, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया ना कि कौन जीत रहा है, ये तो स्पष्ट है। अब लोगों में कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि कौन जीत रहा है। जब इतना कोई चीज़ कोशिश करने लगा तो ये स्पष्ट हो गया। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप इसको लेके किसी तरह के संशय में मत रहिए। हम लोग जीत रहे हैं, भारी मतदान से हम लोग को जिताना है और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि बक्सर ने एक निर्दलीय को इतने मार्जिन से जिताया है, जो कि कभी न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा। तो आज जो सर रणनीति बनाए हैं, एक बात और है कि बिहार में जिस तरीके से काराकाट विधानसभा और बक्सर जो लोकसभा है, जिस तरह पूरे देश में चर्चा है, क्या माना जाए, सत्ता पक्ष डरा हुआ है? नहीं, डरा कर नहीं बताएंगे, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अब जनता जागरूक हो रही है। अब यहाँ पे अगर कोई पार्टी अगर कैंडिडेट चुनने में कुछ ऐसी गलती करती है जो कि जनता को लगे कि उसके इंटरेस्ट में नहीं है, तो जनता अपना प्रतिनिधि खड़ा करेगी। तो इसलिए वक्त बदल रहा है और ये अच्छी बात है। देखिए इससे क्या होगा ना कि पार्टीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छा कैंडिडेट पेश करिए जनता के सामने जो बेस्ट हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी रिवाइज करना, नहीं तो जब बहुत सारे पार्टी से ग्रांटेड ले लेते हैं कि तो मेरा वोटर है ये, लेकिन डेमोक्रेसी पे अटैक है। द मोमेंट आप कहते हैं कि मेरा वोटर है, व्हाट डू मीन बाय मेरा वोटर है, या कोई बदुआ थोड़ी है कि आपका वोटर है। आप काम करिए, आप परफॉर्मेंस कर दीजिए और जो प्रत्याशी को आप सामने लाते हैं उसमें जनता को भरोसा होना चाहिए। तो इससे ये बड़ा मैसेज जाएगा। मैं निर्दलीय होने के इसमें नहीं कह रहा हूँ कि सबको निर्दलीय होना चाहिए, पार्टी होना, संगठन होना बहुत अच्छी बात है, कि कम से कम ये मैसेज जाए कि आप अपने कैंडिडेट को चुनते वक्त ये कुछ बेसिक चीज़ों का जो जनता के हित का ध्यान में रख के कैंडिडेट चुनें। नैनी जोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या
नैनी जोर का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रत्याशी गए हैं और उसमें आपके समर्थक वहाँ पे दुर्व्यवहार किए। अच्छा नहीं देखिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी मेरे ध्यान में अभी तक तो नहीं था क्योंकि कब का वीडियो कल का अच्छा सॉरी मेरे ध्यान में नहीं है ये बात बट अगर ऐसा किसी ने किया तो मैं अपील करूंगा कि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक डेमोक्रेसी है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबको अपनी बात एटलीस्ट रखने देने का मौका देना चाहिए और फिर उसमें जनता को समझ लेना चाहिए कि हाँ इसमें से अच्छा क्या है बुरा। आप बोलने ही नहीं देंगे तो आप पहचानेंगे कैसे। तो मैं यही मांगूंगा कहूँगा अपने जितने भी समर्थक हैं कि सबको मौका दिया जाए एटलीस्ट बोलने का और उस पर ही आप करिए। किसी के साथ मैं पर्सनली दुर्व्यवहार नहीं करता और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई समर्थक किसी के साथ दुर्व्यवहार करे। हम अपनी मेरिट पे काम करें। डुप्लीकेट आनंद मिश्रा के आने से क्या आपके वोटर पर असर पड़ेगा सर? जी बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल पड़ेगा और ये एक बहुत ही गलत चीज़ हो गया है ऐसा करके, क्योंकि इससे कोई तीसरे चौथे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कोई षड्यंत्र है कि जब किसी को पता चल गया कि वो हार रहे हैं तो फिर ऐसा कुछ कर दे ये भी हार जाए, कोई तीसरा पक्ष जीत जाए और उसका ब्लेम मेरे माथे पे मरने की कोशिश की जाए। शिकायत इसकी आपका मैंने कर दिया, मैंने ECI को किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी किया है। मैंने इसका संज्ञान लेने को पुलिस में भी दिया है कि अगर उनको मेरिट समझ में आए तो इसमें एक FIR की दर्ज पे पेश होना चाहिए। मैंने इसको नोटिस ऑब्जर्वर के पास भी लाया हूँ और यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर देखिए सर आपका चेहरे टाइप में है उसको लाया गया है उस आनंद मिश्रा को। देखा नहीं है वो एडिटेड है, वो चेहरा एडिटेड है। मुझे लगता है मेरा ही ऊपर वाला उठा के टांग के उस पर लगा देगा मेरी हंसी को, क्योंकि उन भाई साहब की हंसी वगैरह बाकी फोटोज में तो कहीं हंसते नजर ही नहीं आ रहे। अचानक से इलेक्शन की फोटो में ऐसे मेरी जैसी हंसी जी वो अधिकतर कह रहे लोग हैं कि मैं स्थानीय हूँ वो बाहरी हूँ। नहीं वो तो चलिए ठीक है, उसको जो कहना है कहने दीजिए। ये भी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ फेसबुक पर आने से पहले हम जमीनी स्तर से काम करते हैं। अब आप जानते ही होंगे कौन जमीन पे है ना, तो इसमें मुझे बताने क्या बहुत धन्यवाद। अच्छा है बहुत सॉलिड अगर हम बताएं हम ऑलरेडी असर होने वाला मतलब सवाल already असर अच्छा हो है। चुका है। हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमारी जनता जो है मैं मानता हूँ कि बहुत जागरूक जनता है हमारी और वो एकदम साथ में है। बस हम जो आप क्या कर रहे हैं अपनी चीज़ों को संगठित कर रहे हैं और एक तरीकाबद्ध हिसाब से हम अप्रोच कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को जब जनता वोट देने जाए तो उनको पता चले। गमछी वाला लुक तो सर आप ही वाला। 20 लाख वोट का ये बना टारगेट क्या लगता है? नहीं देखिए टारगेट बना है। हाँ अब देखिए जैसे कि होता है कि आप अपने लिए क्या टारगेट अगर 20 लाख वोट है तो आपका 20 लाख वोट पे ये अधिकार है ना। हम तो पूरा 20 लाख वोट चाहेंगे क्योंकि जब विकास होगा तो सारे 20 लाख वोटर्स का विकास होगा, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक पार्ट का होगा। तो हम चाहेंगे कि जितने हमारे वोटर्स हैं सब इस ये जो विकास वाला जो मुद्दा है, जो विकास के महायज्ञ हम लोग स्टार्ट किया है तो आप हम बक्सर की जनता ने ही तो मिलकर स्टार्ट किया है, वो भी तो बक्सर की जनता है। तो इस मिट्टी के लिए उनका भी तो कुछ धर्म बनता है, इस बेटे के लिए इस भाई के लिए उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो मुझे पूरा यकीन है हम लोग सब लोग साथ मिलकर एकत्रित होकर बक्सर को जिताएंगे। सर मान लीजिए चुनाव आपका हो जाता है लेकिन अधिकतर प्रत्याशी या जीते हुए या हारे हुए अभी चालू मत करिए। प्रत्याशी बक्सर में फिर नहीं नजर आते हैं 5 साल। भैया हम यहीं से हैं, हम आपको कई बार बताए हैं। देखिए कि मैं आज तो नहीं बोला, अब तक जीत रहे हैं तो माहौल वैसा हो गया था इसलिए मैं ऐसा बोलना उचित है। लेकिन मैंने 2 महीना पहले भी कहा था कि मैं जीतूँ चाहे हारूँ, मैं जो मुद्दों पे बात करता हूँ वो सारे मुद्दों पे मैं काम करें। देखिए एक चीज़ समझिए, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया। पॉलिटिक्स मेरे लिए सिर्फ एक मात्र प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं काम, मेरा मेन पर्पस है यहाँ का डेवलपमेंट जो एजेंडा है उस पर काम करना, जो सोशल हमारे जो इनिशिएटिव्स है उस पर काम करना। पॉलिटिक्स का अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम बेहतर और बड़ा काम कर पाएंगे। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मेरे जैसा आदमी, क्योंकि एक चीज़ देखिए आपके थ्रू मैं आपके सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक आदमी भी वोट देता है ना, एक आदमी भी, तो वो आपको अपना नेता मानता है। आपका अपना समझिए कि अपना घर का है तब हाँ वो नहीं, वो आपको अपना नेता मानता है तो उसके लिए आपको रुकना चाहिए। यहाँ पे आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। अगर जाते हैं तो जिसने आपको वोट दिया उसके संग आप दगाबाजी कर रहे हैं। सर यहाँ तो जीते हुए प्रत्याशी 10 साल तक नजर नहीं आए। हाँ वो उसका तो देखिए मैं क्या करूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, मुझे आने दीजिए। बक्सर का दुर्भाग्य है। अब हम सौभाग्य में ये बदल रहे हैं हम लोग। कितने वोट से जीते हैं? कैसा हो कैसा हो आनंद भैया जिंदाबाद, आनंद भैया जिंदाबाद। आनंद मिश्रा जी की लोकप्रियता है जो गर्मी में लोग यहाँ इकट्ठा हैं
हैं और जिंदाबाद का नारों से इनको प्रत्याशी हैं, इनको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं। ये आनंद मिश्रा जी IPS पूर्व IPS है और बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ अपना नामांकन किए हुए हैं। लेकिन इसी में एक डुप्लीकेट आनंद मिश्रा जी घुस आए हैं। यह बड़े जो कि इन्होंने इसका जवाब भी दिया है, उस पर कार्रवाई होगी या उनका जो होगा वो आगे का रणनीति है। लेकिन आनंद मिश्रा जी को आपने सुना, देखा और समझा। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं